इधर बीएमसी चुनाव के बाद मुंब्रा को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के तेवर ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन एक ने हथियार छोड़े तो दूसरा खड़ा हो गया है। उन्हीं की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के दिमाग में भरा नफरती जहर एक बार फिर सामने आ गया है। भाईजान की पार्टी का जिहादी ख्वाब रह रहकर सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी ने पहले ही ये आशंका जताई थी कि सहर शेख की इस नफरती बोली के पीछे कोई और है, जो अब साबित भी हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है सहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। मुमरा की क्या बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसे छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। भाईजान की पार्टी में जिहाद का जहर किस कदर घुला हुआ है, उसकी बानगी उनके नेताओं की नफरती भरी जुबान देती है। पहली बार चुनाव जीतने वाली नेता कहती है कि वो मुंब्रा को हरे रंग में रंग देगी, लेकिन उन पर जब एक्शन लिया गया तो भाईजान की पार्टी के बाकी जिहादी नेता बिलबिलाने लगे। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने पुलिस को कोसना शुरू कर दिया। कोसना तो ठीक, जलील ने एक बार फिर भाईजान की एआईएमआईएम के हरे ख्वाब की वकालत तक कर दी। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुना आपने, पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। ये बताता है कि एआईएमआईएम में उन्हीं को टिकट दिया जाता है जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिनकी रगों में नफरती जिहाद बहता हो और जो मुसलमानों को बरगलाने में एक्सपर्ट हो। तभी तो पहली बार बनी पार्षद भी बेधड़क डंके की चोट पर ये कहती है कि मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। हालांकि सहर शेख का ये बयान उन्हें काफी भारी पड़ा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी थी, जिसके बाद सहर शेख को पुलिस थाने में पहुंचकर माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी पहले ही ये आरोप लगा रही थी कि सहर शेख इस नफरती बोली के पीछे कोई बड़ा नाम है। मुद्दा यह है कि विषय मुंब्रा हरे रंग से भर देना ये नहीं है। हरा यानी इस्लामीकरण, फेनेटिक। पहले उन्होंने मालेगांव किया, फिर मानखुर्द किया, अब मुंब्रा में एक समय था जब 30% मुस्लिम थे, आज 80% मुस्लिम है। 20% बचे हुए हिंदू को धमकी देने का प्रयास। आज के बाद एमआईएम वाले, ये तो 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसे छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। बीजेपी का ये शक एकदम सही निकला। जैसे ही सहर शेख ने माफी मांगी, उनके पीछे खड़े जिहादियों का कलेजा जल उठा। यही वजह रही कि सहर शेख को मोहरा बनाकर मुंब्रा को नफरती लपटों में झोंकने का ख्वाब देखने वाले इम्तियाज जलील को खुद सामने आना पड़ा। अब इम्तियाज जलील ने अपना मुंह खोला तो पता चल गया कि पहली बार जीतकर नफरती बोल बोलने वाली सहर शेख को स्क्रिप्ट कहां से मिली थी, किसने उसे ये पट्टी पढ़ाई और कौन उसके पीछे खड़ा था। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि इस सोच का इलाज क्या है। क्यों ये मानसिकता है कि फला इलाके को हरे रंग में रंग देंगे।
हालांकि सरकार का मैसेज क्लियर है कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कोई और जगह, नफरत का ये एजेंडा नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। इधर बीएमसी चुनाव के बाद मुंब्रा को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के तेवर ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन एक ने हथियार छोड़े तो दूसरा खड़ा हो गया है। उन्हीं की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के दिमाग में भरा नफरती जहर एक बार फिर सामने आ गया है। भाईजान की पार्टी का जिहादी ख्वाब रह रहकर सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि सहर शेख की इस नफरती बोली के पीछे कोई और है, जो अब साबित भी हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है सहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। मुमरा की क्या बात कर रहे हैं? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। 22 साल की छोटी बच्ची थी, ने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। भाईजान की पार्टी में जिहाद का जहर किस कदर घुला हुआ है, उसकी बानगी उनके नेताओं की नफरती भरी जुबान देती है। पहली बार चुनाव जीतने वाली नेता कहती है कि वो मुंब्रा को हरे रंग में रंग देगी, लेकिन उन पर जब एक्शन लिया गया तो भाईजान की पार्टी के बाकी जिहादी नेता बिलबिलाने लगे। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने पुलिस को कोसना शुरू कर दिया। कोसना तो ठीक, जलील ने एक बार फिर भाईजान की एआईएमआईएम के हरे ख्वाब की वकालत तक कर दी। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुना आपने, पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। ये बताता है कि एआईएमआईएम में उन्हीं को टिकट दिया जाता है जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिनकी रगों में नफरती जिहाद बहता हो और जो मुसलमानों को बरगलाने में एक्सपर्ट हो। तभी तो पहली बार बनी पार्षद भी बेधड़क डंके की चोट पर ये कहती है कि मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। हालांकि सहर शेख का ये बयान उन्हें काफी भारी पड़ा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी थी, जिसके बाद सहर शेख को पुलिस थाने में पहुंचकर माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी पहले ही ये आरोप लगा रही थी कि सहर शेख इस नफरती बोली के पीछे कोई बड़ा नाम है। मुद्दा यह है कि विषय मुमरा हरे रंग से भर देना ये नहीं है। हरा यानी इस्लामीकरण, फेनेटिक। पहले उन्होंने मालेगांव किया, फिर मानखुर्द किया, अब मुंब्रा में एक समय था जब 30% मुस्लिम थे, आज 80% मुस्लिम है। 20% बचे हुए हिंदू को धमकी देने का प्रयास। आज के बाद एमआईएम वाले, ये तो 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। बीजेपी का ये शक एकदम सही निकला। जैसे ही सहर शेख ने माफी मांगी, उनके पीछे खड़े जिहादियों का कलेजा जल उठा। यही वजह रही कि सहर शेख को मोहरा बनाकर मुंब्रा को नफरती लपटों में झोंकने का ख्वाब देखने वाले इम्तियाज जलील को खुद सामने आना पड़ा। अब इम्तियाज जलील ने अपना मुंह खोला तो पता चल गया कि पहली बार जीतकर नफरती बोलने वाली सहर शेख को स्क्रिप्ट कहां से मिली थी,
किसने उसे ये पट्टी पढ़ाई और कौन उसके पीछे खड़ा था। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि इस सोच का इलाज क्या है। क्यों ये मानसिकता है कि फला इलाके को हरे रंग में रंग देंगे। हालांकि सरकार का मैसेज क्लियर है कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कोई और जगह, नफरत का ये एजेंडा नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।